नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो आप लोग वीडियो को इतना सारा प्यार दे रहे हैं और वीडियो को शेयर कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3 यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए सामान्य ज्ञान। तो चलिए दोस्तों, आज के सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ऑप्शन ए देखिएगा चंद्रगुप्त, बी है अशोक, ऑप्शन सी है बृहद्रथ और ऑप्शन डी है शतधन्वन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी बृहद्रथ। बृहद्रथ कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था। और आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था यानी पहला सम्राट कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका राइट आंसर होगा। हालांकि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है अंतिम सम्राट, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बृहद्रथ। और मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहद्रथ था और इसका एक सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। हालांकि बृहद्रथ जो था एक कमजोर शासक था, एक निर्बल शासक था। तो पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया? धोखे से इसकी हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसे प्राचीन भारत के इतिहास में हम शुंग वंश के नाम से जानते हैं। मैं आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप शायद जानते भी होंगे इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए है ह्यून लैंग, ऑप्शन बी है फायान, ऑप्शन सी है आई चिंग और ऑप्शन डी है ऑप्शन डी है ली किस्यू। देखिए, चीनी यात्रियों का नाम है और आपको पता ही होगा कि चीन में नाम कैसे रखा जाता है बच्चों को। ऊपर एक थाली उछाला जाता है और थाली जैसे नीचे गिरता है चिंग चांग चुंग चिंग करके, बस वैसे नाम रख दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी फायान। फायान क्या था? तो फायान एक चीनी यात्री था और किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था और इसने एक पुस्तक की भी रचना की थी। उसका नाम क्या है दोस्तों? फो क्यू की। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए देखिएगा जीवी मावलंकर, ऑप्शन बी है एमएस अयंगर, ऑप्शन सी है एम केन कौल और ऑप्शन डी है सरदार हुकम सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी जीवी मावलंकर। पूरा नाम हो जाएगा इनका गणेश वासुदेव मावलंकर। पूरा नाम क्या हो जाएगा? गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा कितने वर्ष है? ऑप्शन ए देखिएगा 30 वर्ष, ऑप्शन बी है 35 वर्ष, ऑप्शन सी है 40 वर्ष और ऑप्शन डी है 25 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी 35 वर्ष। और 35 वर्ष राष्ट्रपति के लिए भी है और 35 वर्ष राज्यपाल के लिए भी है। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दें कि अनुच्छेद 157 के अनुसार, अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल होने के लिए 2 अर्हता है। क्या क्या? पहला क्या है? वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरा अर्हता क्या है? उसका उम्र यानी उसका न्यूनतम आयु जो है वो कितना हो? 35 वर्ष, माफ करिएगा, उसका उम्र होना चाहिए 35 वर्ष, वो आयु क्या होगा? पूरी कर चुका हो। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्न में से अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? निम्न में से अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए देखिएगा शेर, बी है जरगा, सी है अचलगढ़ और डी है गुरु शिखर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है? गुरु शिखर है। और गुरु शिखर है कहाँ पे? तो यह राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। कहाँ पे? तो राजस्थान के सिरोही जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मैं आशा करता हूं कि दोस्तों वीडियो आपको और क्वेश्चन आपको पसंद आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन आपको कैसा लगा और 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए देखिएगा उत्तराखंड, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है जम्मू और कश्मीर, डी है असम। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर यानी फूलों की घाटी कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में। फूलों की जो घाटी है दोस्तों, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। और यहाँ पे क्या है? तो विभिन्न प्रकार के फूल पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के फूल पाए जाते हैं। ये रही आपकी फूलों की घाटी। लेकिन आपसे पूछता है साइलेंट वैली, एक शांत घाटी है, वो पूछेगा आपसे कहाँ पे है? तो साइलेंट वैली जो है दोस्तों, शांत घाटी है, वो कहाँ पे है? केरल में है। फूलों की घाटी कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में। भूलिएगा नहीं दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 थार का रेगिस्तान ... में स्थित है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि थार का रेगिस्तान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए देखिएगा मध्य प्रदेश में, बी है राजस्थान में, सी है गुजरात में और डी है उत्तराखंड में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जो थार का रेगिस्तान है कहाँ पे? तो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट लगाइएगा इस क्वेश्चन के आगे और याद इसको कल के लिए मत छोड़िएगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका पृथ्वी पर सबसे ऊंचे पर्वत कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ऑप्शन ए देखिएगा माउंट एवरेस्ट, बी है K2, सी है कंचनजंगा और डी है नागा पर्वत। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट क्या है? पृथ्वी पर सबसे ऊंचा क्या है? पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत है। और ये माउंट एवरेस्ट है कहाँ पे? तो माउंट एवरेस्ट दोस्तों नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? तो नेपाल में है। और इसकी ऊंचाई कितना है? तो 8,848 मीटर। 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है और यह नेपाल में स्थित है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट K2, माउंट माफ करिएगा माउंट गाडविन ऑस्टिन लिख देते हैं ऊपर, माउंट गाडविन ऑस्टिन। इसी को K2 के नाम से जाना जाता है, इसी को K2 कहा जाता है। यह क्या है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। लेकिन यह विश्व का पूछे तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, या भारत का पूछे तो माउंट गाडविन ऑस्टिन, जिसे K2 के नाम से जाना जाता है, यह भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। मैं आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? ऑप्शन ए देखिएगा अफ्रीकी हाथी, बी है नर दरियाई घोड़ा, सी है ब्लू व्हेल और ऑप्शन नंबर डी है नर हैमरेट शार्क। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल क्या है? तो समस्त संसार में सबसे बड़ा स्तनपायी ब्लू व्हेल है। इसकी लंबाई दोस्तों कितनी होती है? तो इसकी लंबाई 35 मीटर होती है। ब्लू व्हेल की लंबाई क्या है? 35 मीटर होती है। और इसका वजन कितना होता है? तो लगभग 150 टन के बराबर, लगभग 150 टन। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन होगा हम लोगों का, हालांकि हमें कहीं जाना है इसलिए आपके लिए बस इतना ही क्वेश्चन आज के लिए है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपको, क्वेश्चन नंबर 10 है रियाल किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन ए देखिएगा चीन की, ऑप्शन बी है क्यूबा की, ऑप्शन सी है ब्राजील की और ऑप्शन डी है गाम्बिया की। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी रियाल जो है वो ब्राजील की मुद्रा है। तो कैसे लगा आज का क्वेश्चन आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा कि 10 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही कर ले रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।